11th के मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं सेट्स एंड रिलेशन का वन शॉट वीडियो। बहुत सारे लोगों को कॉलेज में ये लेसन ही सबसे पहले पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखो मेरा ऑफलाइन क्लासेस है तो मुझे बहुत अच्छे से पता रहता है कि कौन सा लेसन कहाँ पे कब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का फर्स्ट आता है, जो मैंने ऑलरेडी वन शॉट बना दिया। इवन फर्स्ट क्या सेकंड का भी वन शॉट बन चुका है। बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट फोर्थ लेसन आता है, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का वन शॉट बना दिया है। अब बारी है फिफ्थ, और उसके बाद तुरंत मैं सिक्स भी बना दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को फिफ्थ और सिक्स पेपर में आता है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर आपको कैसे पता चला। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आप कितने भी वन शॉट देख लेना, बट ये वन शॉट आपको इतना प्यारा लगेगा कि ये पढ़ के जाओगे तो पेपर में सम भी आपको दिखाई देगा इस वन शॉट से। रीजन ये है कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, और जो बच्चे मुझे दिल से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं दिल से काम करता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉपी कर लूं। अब देखो, मैं इस वाले क्वेश्चन को सेपरेट रखता हूं और फिर ये वाले क्वेश्चन को अलग रखता हूं कि दिक्कत ना हो। हाँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से अच्छे से आपको देखना है और समझना है। यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्क्राइब दी फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब दोस्तों आपको इसको बूंद बूंद में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म मतलब रोना, रोना कैसे बूंदों में गिरता है ना, तो मतलब ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसको बूंद बूंद में कन्वर्ट करना है। अब हमेशा याद रखना दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ये देखो आंसर। अब जैसे यहाँ पे सेट ए है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है, सेम टू सेम उसके सिंगल सिंगल लेटर लिखने हैं। बट जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको वन टाइम लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो एम लिखा, फिर ओ लिखा, फिर वी लिखा, फिर ई लिखा, फिर से एम आया। एम तो ऑलरेडी हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। ई ऑलरेडी हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। एन लिखने की जरूरत है और टी लिखने की जरूरत है। हो गया, इतना आसान है। और हम क्या करते हैं, मेहनत नहीं करते। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ पे मैं क्या बोला है, x इज द इंटीजर्स इन। देखो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन दिस एंड x इज लेस देन दिस। बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होता है। देखो ये है नंबर लाइन, ये है आपका 0, ये है आपका, देखो अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं, मतलब 3 का हाफ करूंगा 1.5, तो ये क्या आएगा 1.5 माइनस में 9 का हाफ क्या आएगा दोस्तों 4.5 प्लस में। अब इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स बोला है, कभी कभी z लिखा होगा, तो इंटीजर्स इसके बीच में कौन कौन से हैं दोस्तों, देखो इसके बीच में क्या आएगा 1 2 3 4, इतने इंटीजर्स। यहाँ पे -1 -2 तो इसके बाद आएगा। तो ये जितने भी इंटीजर्स है ये अपने आंसर से। अभी आपको कितना मस्त समझ में आया, और मैं बोल रहा हूँ पूरा समझ में आएगा, और पेपर में आप पूरा सम भी लिखोगे एक ही वन शॉट वीडियो से। और वैसे आपको पूरा डिटेल वाइज हर एक सम वाइज चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ नीचे, आपको पूरा का पूरा पार्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का ही लिंक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो बी सेट विच इज इक्वल टू, क्या क्या आंसर आया सर, -1, सर 0, सर 1 2 3 4 हो गया। तो ये बूंद बूंद की तरह है, मतलब रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अगर हम ध्यान से देखें। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, दोनों आपको बहुत कुछ सिखा देगा। डिस्क्राइब दी फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म मतलब आपको बिल्डिंग की तरह दिखाना है, मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट में लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए आंसर लिखूंगा। इसके लिए आप किस तरह से लिखोगे, देखो यहाँ पे अगर समझो मैं इसको सेट ए ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे x हम पहले ऐसे लिखेंगे x। अब x जो है वो मैं बिलोंग कर रहा हूँ, x इसको बिलोंग कर रहा है, पता समझो यहाँ पे 0 है ना, तो मैं होल नंबर को बिलोंग कर रहा हूँ। x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब x बिलोंग्स टू होल नंबर मतलब इसमें क्या क्या आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, अप टू इंफिनिटी। बट अपने को तो बस 0 चाहिए ना, ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। ये तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, 1 से जो नंबर स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अरे सर नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आप इसके आगे ऐसे लिख सकते हो, बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये वाला पार्ट यहाँ पे कटअप हो जाएगा। आप इसको पढ़ो, देखो x बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर मतलब 0 से लेके सब। बट यहाँ पे x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसमें से नहीं चाहिए, तो बचा कौन 0। तो आपका आ गया 0 वाला आंसर। या तो आप इसको उस तरह से भी इंटीजर्स की तरह भी लिख सकते थे, जहां पे पर ऐसे एकदम परफेक्ट है। अब देखो अगर आप इसको लिखने जा रहे हो तो देखो यहाँ पे इसका मतलब आपको पता है ना। देखो इसका मतलब क्या है, ये देखो 0 है, -1 +1 -2 +2 -3 +3। अब मैं अगर इसको लिखने जा रहा हूँ, समझो सेट ए की तरह लिख रहा हूँ। देखो x बिलोंग्स टू, दोस्तों इसके अंदर इंटीजर्स दिख रहा है प्लस माइनस सब, तो इसको मैं z ले सकता हूँ, या तो आप इंटीजर्स लिख भी सकते हो।
अब यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन लेस देन, इक्वल टू लिखना है तो इक्वल टू लिखो, इक्वल टू कहाँ तक आएगा -3 और यहाँ पे क्या 3, हो गया आपका काम। पर अगर आपको ऐसा लिखना है कि अगर ये इक्वल टू मेंशन नहीं करना है तो आप इसके आगे का वैल्यू लो -4 और इसके आगे का 4, हो गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट करना बहुत आसान है मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर और आगे का पार्ट कन्वर्ट करते हैं। यस, ये वाला पार्ट अच्छे से समझ लेना, इसमें कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इस टाइप में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपको कभी भी तकलीफ नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखो यहाँ पे ए है, बी है, सी है। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, पहला मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है मुझे। अब फर्स्ट पार्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे देखो बी इंटरसेक्शन सी है, इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, प्लीज ध्यान रखना अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, बी और सी में कॉमन कौन है? बी और सी में 3 कॉमन है, नहीं है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 4 5 6, बहुत सिंपल सा पार्ट है। देन सर इसके अंदर और क्या क्या चीजें है? देखो ये ब्रैकेट है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, चलो ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी मतलब दोस्तों ए और बी में सब कुछ लिख दो, बस जो रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम। ए यूनियन बी, ए और बी, देखो 1 लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं, 3 लिख रहा हूं, 4 लिख रहा हूं। अब देखो इसमें 3 और 4 रिपीट है तो उसको फिर से मत लिखो, डायरेक्ट 5 और डायरेक्ट 6, ठीक है। अब ए यूनियन सी मतलब ए और सी में सब कुछ लिख दो, ए और सी में, ए और सी में 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, फिर से 4 मत लिखो, डायरेक्ट 5 6 7 8, ठीक है। अब सब कुछ ये ब्रैकेट ये हो गया। अब देखो मैं LHS लिख रहा हूं, LHS फर्स्ट वाले का, यहाँ पे क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे आपको यूनियन निकालना है, किसमें? बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाले में, और ए में, ए मतलब ये वाले में। अब यूनियन मतलब आपको पता है ना, यूनियन मतलब सब कुछ। अब सब कुछ मतलब ये दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ बोलना है हमको सर? एक लेक्चर 2 डालो ना। कौन सा बेसिक? मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 डालूंगी। हाँ बेसिक लेक्चर 2 पर उसके ऊपर लिख देना डेरिवेटिव एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव एंड पार्शियल डिफरेंस। हाँ अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये ए है और यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये देखो ए और बी इंटरसेक्शन सी। इंजीनियरिंग का लेक्चर जाने वाला है ना, तो वही बात कर रहे हैं। अब दोनों के अंदर हमें यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब सब कुछ, सब कुछ मतलब 1 2 3, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, इसमें 4 ऑलरेडी है तो मत लिखो, 5 और 6, हो गया। ये आपका LHS हो गया। अब RHS देखो, RHS क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। प्लीज ध्यान से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी कहाँ पे? ए यूनियन बी यहाँ पे, ए यूनियन सी यहाँ पे, दोनों में कॉमन। कॉमन क्या है दोनों में? इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो 1 2 3 4 5 6 दोनों में कॉमन है। 1 2 3 4 5 6, देख लो भाई। अगर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो LHS विच इज इक्वल टू RHS हो गया। LHS इक्वल टू RHS हो गया आपका काम। वेरीफाई हो गया। वेरीफाई कभी भी दिया रहा ना वेरीफाई, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पहला वाला तो हमने कर दिया, सेकेंड वाला आप सॉल्व कर लोगे, सेम है उसमें कुछ नहीं है। ये वाला मैं सॉल्व करा के दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आपसे तकलीफ हो सकता है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड में पहले हम क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी। शायद ए यूनियन बी अपने पास है, हमने निकाला ए यूनियन बी, हमने निकाला कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है और 6 है। ये ए यूनियन बी है। हमें क्या करना है दोस्तों? इस पे देखो डैश लिखा है, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब हमें क्या करना है? यूनिवर्सल सेट से इसको कंपेयर करना है, और यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी के अलावा जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो लिखना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट। चलो यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट होता है, ये देखो यहाँ पे ये। अब इसमें देखो कौन से वैल्यूज है? अप टू 6 है। अप टू 6 वाला नहीं लिखना है, जो एक्स्ट्रा कौन है? 7 8 9 10, तो ये लिखना है 7 8 9 10। अब आपको समझा होगा।
एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन बी, ये मुझे चेक करना होगा। ये हो सकता है कि ये इन्होंने यहाँ पे ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक सम कुछ रॉन्ग है। चलो, पर बुक का कटआउट है, एक बार मैं चेक भी कर लूँ, नहीं तो फिर पूरा का पूरा पार्ट रॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि इसमें ना कुछ तो मिस्टेक है, कॉम्प्लीमेंट शायद अंदर है। हाँ देखो देखो, यहाँ पे आ गया, ये ए, ये बी का कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों। ये कॉम्प्लीमेंट बुक में रॉन्ग है, ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। ए कॉम्प्लीमेंट, ए के अलावा यूनिवर्सल सेट में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो लिख दो। आपको सीधा डेफिनेशन समझा, ए के अलावा यूनिवर्सल सेट में, ए में क्या है, अप टू 4 है, 4 के अलावा 5 6 7 8 9 10, 5 एक्स्ट्रा एलिमेंट 6 7 8 9 10। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बी के अलावा यूनिवर्सल सेट में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, देखो 3 4 5 6 है, मतलब बी के अलावा क्या क्या एक्स्ट्रा है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 तो मत लिखो, 7 8 9 एंड 10। बाद में हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन मतलब क्या आता है दोस्तों, कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है, ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है। दोनों में कॉमन क्या है सर, कॉमन है दोनों में 7 8 9 10, 7 8 9 10, देखो ना, इसमें भी है इसमें भी। और अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब इससे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो, इसका आंसर और इसका आंसर मैच हो गया। देखो दोनों मैच है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को इक्वल है। हो गया आपके लिए, बहुत आसानी से आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, कुछ अलग से करना नहीं रहा। अब इसमें कोई भी सम आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ये वाला जो सम है ना, बहुत सारे कॉलेजेस में पूछा जाता है, इसलिए करा रहा हूँ। बट सबसे बड़ा टास्क है कि इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आपको किस तरह से फॉर्मूला याद रखना है। देखो पहला वाला जो पार्ट है ना, ये सेम टू सेम कॉलेज में आता है, 4 मार्क्स के लिए कभी कभी आ जाता है। तो पहला वाला जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, पहला वाला वो फॉर, देखो यहाँ पे यूनियन है, कभी भी यूनियन आया तो इंटरसेक्शन क्वेश्चन में क्या नहीं है, तो आपको क्या करना है, फिर पता है एन ऑफ एक्स में से इसको माइनस कर दो। एन ऑफ एक्स में से आपको अलग से कुछ याद ही नहीं करना है, इसमें से एन ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको आप माइनस कर दो। तो यहाँ पे आंसर कितना है सर, 50 माइनस ऑफ 5, द आंसर इज 45। तो यहाँ पे एन ए यूनियन बी का आंसर 45। अब जो एक पावरफुल फॉर्मूला है जो पूरे सम में यूज होने वाला है, आगे भी यूज होगा, मैं याद करा दे रहा हूं। देखो ए यूनियन बी, पीछे लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ सभी लोग। ए यूनियन बी कभी भी ऐसा आया, ये आपने 9th में ही पढ़ा है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। बट कभी कभी अगर आपको समझो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ए बी, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो आप यहाँ पे यूनियन लिख सकते हो। ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। कभी कभी अपने क्वेश्चन में यूनियन दिया है तो आप इंटरसेक्शन निकाल लो, इंटरसेक्शन दिया है तो यूनियन निकाल लो। अभी चाहता हूं तो मैं ये वाले में निकाल सकता था, ये देखो मैं यूनियन दिया तो इंटरसेक्शन होता तो वही फॉर्मूला यूज करता, पर सब में कहीं इंटरसेक्शन नहीं था, इसलिए इसमें से इसको माइनस किया, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत थी। पर सेकंड में देखो इंटरसेक्शन आया, अब इंटरसेक्शन आया तो अब ये पीछे वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये देखो ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा इंटरसेक्शन फॉर्म का। क्या आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए, प्लीज वीडियो को लाइक करना, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अब यही लेसन आप कितने बार अपने ऑफलाइन ये सब में पढ़े होगे, कितना डिफिकल्ट लग रहा होगा, और पेपर में जाके बैठो तब पता चलेगा मेरा लेक्चर का इंपॉर्टेंट। एन ऑफ ए, व्हाट इज एन ऑफ ए? एन ऑफ ए कितना है सर, 35। सर एन ऑफ बी कितना है, 20। सर ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी का आंसर हमने निकाला है 45। अगर हम दोनों को प्लस करें तो 55 माइनस 45, द आंसर इज 10। ये भी हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। नेक्स्ट है, यहां पे भी फॉर्मूला याद करना है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब अगर आपको ये सॉल्व करना है
तो आप इसका आंसर कैसे निकालोगे? तो मैं हमेशा बोला हूं कि फॉर्मूला याद कैसे होगा, सबसे बड़ा टास्क है। तो बहुत सिंपल है, मैं इसको बोलता हूँ टापली और बिना टापली। जो बिना टापली का है पहले उसका नाम लिखो, माइनस और बिना टापली के पूरे को लिख दो। हो गया, बिना टापली के पूरे को याद हो गया। एन ऑफ बी कितना है? 20 है। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना है? 10। द आंसर इज 10। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फोर्थ वाला अपने आप देखो, ये फॉर्मूला भी आपको अपने आप याद हो गया, बस एक ही फॉर्मूला याद है। इसमें सबसे डेंजर होता है कि फॉर्मूला नहीं याद होता है। अब देखो ये यहाँ पे क्या है दोस्तों? एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, आपको याद हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों? मैंने क्या बोला है, कौन प्लेन है, किसके ऊपर टापली नहीं है, पहले उसका नाम लिखो और बिना टापली के दोनों का नाम लिखो। सर एन ऑफ ए कितना है? एन ऑफ ए 35 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना है? ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है, यहाँ पे दिया है ना 10। द आंसर इज 25। हो गया, मस्त तरीके से आपने ये चारों सम सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों, देखो ये फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट इसके साथ एक और फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो भी मैं आपको दे दूं। देखो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर तीन एक साथ आते हैं, पहले तीनों को प्लस करो अलग अलग, एन ऑफ बी एन ऑफ सी। फिर आपको क्या करना है? दोनों का इंटरसेक्शन दो का लेना है। ए ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, या तो ए इंटरसेक्शन सी भी ले सकते हो। और बाद में क्या करना है दोस्तों? पूरे का इंटरसेक्शन एक साथ लेना है और वो प्लस फॉर्म में। तो ये इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला भी बहुत जगह पे यूज होगा। अब देखो ऐसे प्रॉब्लम्स भी पेपर में आते हैं जो हमने 9th में भी पढ़े हैं, वैसा ही कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। इन अ क्लास ऑफ, इसको आप वेन डायग्राम से तुरंत सॉल्व कर सकते हो, पर मैं थोड़ा लिख के बता रहा हूँ कि जिससे पेपर में अच्छे मार्क्स मिले। वेन से भी सॉल्व कर सकते हो। इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट अपीयर अ सर्टेन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितना है दोस्तों? 200। एग्जामिनेशन 35 स्टूडेंट फेल्ड इन सीईटी। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, सेट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन सीईटी। प्लीज 12 के सीईटी में कभी फेल मत होना, सीईटी पावरफुल तरीके से हम पढ़ाते हैं। एंड सेट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन नीट, दूसरा क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन नीट। हम बोलो हमारा बुक पहले से ही हमारे बारे में जानता है। एंड तीसरा सेट ऑफ स्टूडेंट जेई है, सेट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन जेडब्ल्यू। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, गिवन डेटा लिखे, यहाँ पे देखो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। अब जहां पे भी लिखा है कि सेट ऑफ स्टूडेंट फेल इन सीईटी, देखो स्टूडेंट 35 स्टूडेंट फेल इन सीईटी, सीईटी में 35 तो यहाँ पे 35, 40 स्टूडेंट इन नीट, यहाँ पे 40 आएगा, और 14 जे यहाँ पे 40 आएगा। फिर इसके बाद दोस्तों ऐसा कुछ दिया होगा कि सीईटी और नीट दोनों में फेल है। देखो यहां तक हो गया, 20 स्टूडेंट फेल इन सीईटी और नीट, सीईटी और नीट मतलब ए और बी का कॉमन है ना, इसलिए इंटरसेक्शन है, ऐसे 20 स्टूडेंट है। उसके बाद देखो 17 इन नीट और जेई, नीट और जेई मतलब बी और सी, मतलब बी इंटरसेक्शन सी 17 स्टूडेंट है। अब दोस्तों ये देखा 15 इन सीईटी एंड जेई, मतलब सीईटी और जेई मतलब ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे कितने स्टूडेंट है दोस्तों? 15। और ऐसे कितने हैं दोस्तों? 5 फेल्ड इन ऑल 3 एग्जामिनेशन। ऐसे भी कुछ कलाकार लोग हैं जो भाई ए बी सी कॉमन, तीनों में कॉमन है, तो ऐसे 5 लोग हैं। देन फाइंड दी हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन। हमें पहले तो ये पता करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट है जो एक भी पेपर में फेल नहीं है। अब इसको वेन डायग्राम से तुरंत पता कर सकते हो, पर मैं आपको ये बोलूंगा, ये देखो अगर ऐसे, क्योंकि ये फेल लोगों का ग्रुप है, आपको पता करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन, कोई भी पेपर में वो फेल नहीं है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कितने ऐसे लोग हैं
जो फेल्ड हुए मतलब फेल वालों का पूरा ग्रुप पता करना है, पूरा पता करना है मतलब यूनियन निकालो। मतलब पहले तो हम ये लगेंगे नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। देखो मैं सबसे पहले फेल्ड स्टूडेंट निकालूंगा। फेल्ड स्टूडेंट कैसे निकालेंगे बता, ए यूनियन बी यूनियन सी। भाई ये सब फेल वाले लोग हैं ना, यूनियन निकाल दो। यूनियन का फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए। थोड़ा इसको मैं छोटा कर सकता हूँ क्या, दिखाई तो दे ही रहा होगा, दिख रहा है थोड़ा सा, ये नंबर छोटा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन, और प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सॉरी यूनियन नहीं आएगा, इंटरसेक्शन। थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हुआ है, बहुत छोटा छोटा लिख दिया हो। चलो मैं, शायद आपको दिख रहा होगा इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट टाइम से पीछे लिखता हूँ, या तो चाहिए तो पीछे ही लिखता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, ये पीछे लिखता हूँ, मजा नहीं आएगा इतना छोटा छोटा लिखने में। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल यहाँ पे क्या आएगा, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ सी या तो ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। आपके बुक में जगह नहीं रहेगा तो थोड़ा नीचे भी लेके लिख सकते हो। एन ऑफ ए कितना है, ए बी सी, 35 40 40, 35 40 40। इंटरसेक्शन तीनों कितना है, पहला वाला 17 15 5, 17 15 5, और लास्ट वाला नहीं सॉरी 20 17 15 आएगा। 5 20 17 20 17 15 और लास्ट का कॉमन 5 आएगा। देखो ना 20 17 15 मैंने गलती से ये ले लिया था। अब भाई चलो सभी को कैलकुलेट करो। मैं तो बोलूंगा देखो 40 40 80 होगा, 80 और इसमें ये वाला 5 को प्लस कर दो तो 120, ये पूरा का पूरा 120 हो जाएगा, माइनस ये माइनस 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 मतलब तीनों प्लस होंगे। तो देखो ये दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 32 होगा, और उसमें 20 करोगे तो 42 होगा। आई थिंक प्लस 42 होगा। 20 सॉरी 52 होना चाहिए। एक सेकेंड एक बार और देख लेता हूँ। देखो 20 और ये अगर मैं 20 में ये प्लस करूँ तो ये दोनों को 32 और 10 42 52 होगा, सॉरी 52 होगा। और 120 में से देखो 120 में से अगर मैं 52 को माइनस करूँ तो 10 में से 2 गए तो 8, 11 में से 5 गए तो 6, तो 68 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब फेल्ड हुए स्टूडेंट है। कहीं ना कहीं उनका फेल्ड होना फिक्स है, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप में फेल्ड हुए ही है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन। तो आपको क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट हैं, हाँ नहीं पहले जो टोटल बच्चे कितने हैं, एन ऑफ एक्स 200 में से जो फेल्ड है किसी न किसी एग्जाम में फेल्ड है 68 स्टूडेंट, इसको अगर आप माइनस करोगे तो देखो 10 में से 8 को माइनस करोगे तो 2, फिर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पे 1, ऐसे 130 स्टूडेंट्स हैं जो फेल्ड नहीं हुए हैं, पर 68 स्टूडेंट कहीं ना कहीं उनका विकेट गिरा ही हुआ है। अब देखो इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, फेल्ड इन नीट और जेई। याद रखना कभी भी अगर ऐसा आया, सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा आया, नीट को हमने किससे डिनोट किया है, नीट को बी से डिनोट किया, और जेई को किससे डिनोट किया, सी से, तो यहाँ पे क्या बी और सी, और लिखा रहा
और अगर कहीं पे भी लिखा रहा तो दोस्तों याद रखना अपने को यूनियन निकालना है, ये याद रखना, और लिखा रहा तो यूनियन निकालना है। अब यहाँ पे हमें कैसे, जैसे आप एन ऑफ ए लिखते हो वैसे यहाँ पे पहला बी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एन ऑफ बी, फिर एन ऑफ सी क्योंकि दूसरा सी है, और फिर हम क्या करेंगे, एन ऑफ बी और सी का इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे सर एन ऑफ बी कितना है सर एन ऑफ बी एन ऑफ बी एन ऑफ बी सर 40 है। सर एन ऑफ सी कितना है सर, एन ऑफ सी का भी आंसर सर 40 है। सर बी इंटरसेक्शन सी कितना है सर, बी इंटरसेक्शन सी 17 है। एक झटके में आंसर आ जाएगा। देखो 40 40 80 होता है, 80 में से अगर मैं 17 को माइनस करूं तो आई थिंक 63 इज द फाइनल आंसर। तो 63 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल्ड नीट और जेई दोनों में हुए हैं, तो ऐसे 63 स्टूडेंट। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यस अब यहां पे ध्यान दो, देखो मैं वेन डायग्राम से भी आपको सिखा देना चाहता हूं। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा कि वेन डायग्राम से आंसर लिखना है तो वेन डायग्राम से तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो अगर आपके टीचर ने सिखाया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वेन डायग्राम, कभी अगर 3 कंपोनेंट आए तो वेन डायग्राम का यूज कर सकते हो, मतलब 2 कंपोनेंट। 260 पर्सन विथ स्किन डिसऑर्डर, टोटल पर्सन कितने हैं दोस्तों 260। 150 हैड एक्सपोज टू केमिकल ए, एक ऐसे कुछ स्टूडेंट है जो केमिकल ए के एक्सपोज में है, सर्कल ले लो। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो केमिकल बी के इसके अंदर है। ये देखो सबसे भारी फंडा यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो मैं लिख भी रहा हूं, लेट ए और बी, क्या है ये पर्सन है ना, पर्सन एक्सपोज टू केमिकल ए, पर्सन एक्सपोज टू केमिकल बी। ओके सर, अब मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना, 150 हैड एक्सपोज टू केमिकल ए, मतलब एन ऑफ ए का अगर मैं आंसर लिखूं तो कितना आ रहा है 150। 74 टू केमिकल बी, एन ऑफ बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 74। 36 टू बोथ, बोथ मतलब दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कितने हैं 36। जब आप वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसे पहले कॉमन वाला लिखा करो 36, और फिर क्या किया करो पता है 36 ये ए है और ये बी है। अब 36 कॉमन है, ए में कितना है दोस्तों 150, 150 में से 36 को माइनस करोगे तो 114 आएगा। बी में कितना है सर 74, 74 में से 36 को माइनस करोगे तो मुझे लग रहा है 38 आएगा। अगर आपको प्लस करना है तो आप करके चेक भी कर सकते हो। हाँ तो देखो हमेशा याद रखना जब भी वेन डायग्राम लिखना तो पहले कॉमन लिखना, फिर जो वैल्यूज दिया सब में से माइनस करना। ए का वैल्यू कितना दिया है 150 दिया है ना, तो 36 उसमें माइनस कर लो, जो बचा वो लिख दो। हाँ अब अगर किसी ने आपको पूछा कि नंबर ऑफ पर्सन हु एक्सपोज ओनली केमिकल ए, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे हमें ऐसे पर्सन का नंबर लिखना है जो ओनली केमिकल ए की वजह से हुआ है। तो दोस्तों ये ओनली केमिकल ए, ओनली केमिकल ए। और अगर ये ए के अंदर ऐसे कुछ पार्ट है, अगर हमें देखो ये देखो यहाँ पे एक ये ओनली केमिकल बी है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ओनली बी है, मतलब इसके अंदर और कोई नहीं आ रहा है। तो कभी भी ओनली वर्ड अगर लिखा रहा तो बस ये 144 और ओनली बी लिखा रहा तो 38। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मैं अब देखो यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी। देखो नंबर ऑफ पर्सन टू एक्सपोज टू केमिकल ए, केमिकल ए से एक्सपोज हुए हैं बट बी से नहीं होना चाहिए। ए के अंदर तो सब है, ये वाला भी ए के अंदर, पर ये ऐसे लोग हैं जो बी से भी हुए, मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो ए और बी दोनों से हुए। पर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, केमिकल ए बट नॉट टू केमिकल बी। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर कितना आएगा 114। आप डायरेक्ट लिख सकते हो वेन डायग्राम, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम आंसर इज 114, ऐसे भी लिख सकते हो। केमिकल बी बट नॉट टू केमिकल ए, ओनली केमिकल बी, तो ये कितना आएगा दोस्तों 38। अब यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, केमिकल ए और बी, मैंने हमेशा बोला ए और बी मतलब क्या आता है, और लिखा रहा तो यूनियन। अब यहाँ पे यूनियन मतलब ये सभी को प्लस कर दो, आप सभी को जैसे ही प्लस करोगे ना 114 प्लस 36 प्लस 38,
तो ये पूरे को जैसे ही आप प्लस करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। या तो आप ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सबको प्लस करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इतना आसान होता है, बस अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम लिख दिया करो तो दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पावर सेट बहुत लोग को पूछा जाता है। पावर सेट इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे इसका पावर सेट लिखना है तो बहुत आसान है दोस्तों। पहले हमें क्या करना है पता है? पहले तो नल सेट लिखा करो, कभी भी नल सेट है, खाली है। उसके बाद हमें क्या करना है? सिंगल सिंगल लिखना है। 1 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद ग्रुप में लिखो 1 और 2 को साथ में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 और 2 साथ में, फिर 2 और 3 साथ में, फिर 1 और 3 साथ में। देखो 1 और 2, बाद में 1 और 3, या 1 और 3 और बाद में 2 और 3 साथ में। अब ये सब होने के बाद अब सब कुछ एक साथ लिख दो, 1 2 3। तो ये हमारा पूरा का पूरा पावर सेट है। बहुत बार पेपर में लिखने के लिए आता है। पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल, फिर पहला दूसरा, पहला तीसरा। मैंने पहला तीसरा यहाँ पे लिखा, पहला दूसरा यहाँ पे, फिर दूसरा तीसरा, और फिर इसके बाद पूरा एक साथ। ऐसे कोई भी आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हो। कभी 1 2 3 4 आया तो वो भी लिख सकते हो। पहले एम्प्टी, फिर चारों को सिंगल सिंगल, फिर पहले के साथ बचे हुए 3 को, दूसरे के साथ बचे हुए तीसरे वाले के साथ, फिर सबको एक साथ। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम, रेयर चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन इनइक्वालिटीज एंड राइट द सॉल्यूशन सेट यूजिंग द इंटरवल नोटेशन। ये -9 है, ये 2x है, +7 है और 19 है। देखो सबसे पहली चीज, ये +7 को गायब करना है। मुझे यहाँ पे x बनाना है, तो पहले तो +7 गायब करो। तो दोनों साइड में हमें क्या लेना होगा? -7। तो देखो -9 है, यहाँ पे -7 ले लिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे -7 लोगे ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे -7 लिया, यहाँ -7 लोगे तो गायब हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? -16, ये 2x, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। हाँ, अब हमें 2x नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। हमें क्या चाहिए? x। तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 8, ये क्या हो जाएगा? x, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 6। हो गया अपना आंसर। अगर आपको ऐसा लिखना है कि x बिलोंग्स टू, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे ना इक्वल टू नहीं है, तो आप यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिखा करो -8। पर यहाँ पे देखो इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। जहां पे इक्वल टू रहता है ऐसा क्लोज ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 6। हो गया। वैसे ये बहुत कम चांसेस रहते हैं पूछे जाने के। चलो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर बहुत जगह पे पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन की भरमार बहुत ज्यादा रहती है। x - 1 y + 4 = 1, 2। देखो x - 1 y + 4, और ये दोनों इक्वल टू क्या है? 1, 2। अब यहाँ पे x - 1 = 1, y + 4 = 2, y = 2 - 4, y = -2। ठीक है, x = 1 - 1 वहां पे गया, तो x = 2। तो ये हमारा x है और ये हमारा y। तो यहाँ पे और कोई x और y आपको मिल गया। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे को ये p है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये q है, 1 है और 4 है। मुझे क्या निकालना है? p × q। कैसे निकाल सकता हूँ प्लीज ध्यान दो। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। p × q है ना, p से q पे जाना है। 1, 1, फिर 1, 4, एक बार में ही समझ जाओगे। फिर 2, 1, फिर 2, 4, फिर 3, 1 और 3, 4। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अब हमें Q और P चाहिए। Q कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे Q से हमें P की ओर जाना है। तो देखो 1 से 1, अब यहां से यहां जाना है 4 से, सॉरी 1 से पहले सबको खत्म करो। 1 से 1 हो गया ना, अब 1 से 2 को खत्म करो, अब 1 से 3 को खत्म करो, अब 4 से 1 को खत्म करो, फिर 4 से 2 को, फिर 4 से 3 को। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हो गया। एक बार 1 से तीनों को लिया, 4 से तीनों को लिया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है?
तो ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये ध्यान रखना, कभी कभी ये दोनों में यूनियन पूछेंगे तो दोनों में जो कॉमन है वो लिख दो। यूनियन का डेफिनेशन तो आपको पता ही है, दोनों में जो कॉमन है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अब देखो ये, अब यहां पे प्लीज ध्यान देना अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान देना। यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, डोमेन रेंज। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं डोमेन और रेंज का मतलब। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 7 है। समझो इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका इसके साथ। ये वाले पार्ट को हम डोमेन बोलेंगे। ये वाले पार्ट में जहां पे कनेक्शन है उसको हम रेंज बोलेंगे। कनेक्शन है, हाँ, जैसे 4 पे, 6 पे, 9 पे कनेक्शन है। हाँ, जहां पे अगर कोई रिपीटेड वैल्यूज आ गई है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, ये ध्यान रखना। बट कोडोमेन किसको बोला जाता है? कोडोमेन, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सब हमारा कोडोमेन है, मतलब इसमें ये पूरा का पूरा कोडोमेन में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, बुक में वैसा एक्सरसाइज में सम नहीं, इसलिए फिर आपको मैं बता के दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे बस डोमेन और रेंज बताना है। तो सबसे पहले हमें R1 का सेट तैयार करना होगा। R1 का सेट देखो मैं तैयार कर रहा हूँ। हमें ऐसा नंबर चाहिए, देखो ध्यान से, पहला ए जो है, ए प्राइम नंबर है लेस देन 15। प्राइम नंबर लेस देन 15 कौन सा है? जो किसी के भी टेबल में नहीं आता रहेगा, बस खुद के टेबल में आता रहेगा। तो पहला तो 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो यहाँ पे पहला प्राइम नंबर क्या आएगा? 2। उसके बाद क्या आएगा? 3। फिर क्या आएगा दोस्तों? 4 नहीं आएगा, 4 तो 2 के टेबल में आता है। 5, 7, 9 नहीं आएगा दोस्तों, बहुत लोग 9 लिख देते हैं, 9 3 के टेबल में आता है। 11, सर 13। अब यहां पे हमने जो लिखा मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज ध्यान से, आपको समझने की जरूरत है। ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 15, हमने ये सब लिख दिया। अब उसी का हमें स्क्वायर लेना है। कभी कभी ये 1/a² है तो 1 समथिंग लिखो, पर स्क्वायर ले लो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी का स्क्वायर लेना है बाजू वाले का। 5 का 25, 7 का 49, 11 का 121, 169। क्यूब भी आ सकता है। अब आपको पता है दोस्तों इसमें हमें क्या लिखना है? डोमेन। बताओ डोमेन मतलब क्या आएगा दोस्तों? फर्स्ट वाला। फर्स्ट में क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। कभी कभी इसमें जो रिपीटेड है, जो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, सब रिपीटेड 1 टाइम। देन डोमेन के बाद दूसरा क्या आएगा दोस्तों? रेंज। अब रेंज में क्या क्या आएगा दोस्तों? 4 येलो कलर में, 9, 25, 49, 121, 169। ठीक है, ये भी आपका हो गया। वैसे तो पूरा लेसन बहुत अच्छे से कवर अप हो गया है, बट एक सम जो बचा है वो थोड़ा सा एक और मैं करा दूं, जिससे आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। चलो वो सम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये 1 शॉट वीडियोस देखने के बाद ना, मतलब आपको कभी ऐसा फील ना हो कि यार मेरा सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ। आप थोड़ा सा बच गया था, ये भी बता दे रहा हूँ कि 1 शॉट वीडियो फुल एंड फाइनल, कुछ टेंशन नहीं। आप जाके बुक उठाओ तो आपको दिखाई देगा 90% सम तो मैंने सॉल्व करा के ही दे दिया, और पेपर में ऐसे ही सम्स आएंगे। अब देखो दोस्तों, ये 3 वर्ड्स है। एक कॉलेज है, दूसरा है मैरिज है, और तीसरा है लगेज है। और हमें ये प्रूफ करना है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज का सम है, मतलब 5.1 का, बट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको सेट ए बनाना है। सेट ए कैसे बनाओगे? CO, एक ही बार जो रिपीट हो रहा है उसको 1 बार लिखना है। बाद में यहाँ पे E आएगा, फिर यहाँ पे G आएगा, फिर E बार बार रिपीट हो रहा है उसको नहीं है। फिर B सेट में क्या आएगा? M आएगा, A आएगा, R आएगा, I आएगा, G आएगा, E आएगा। जो रिपीट हो रहा है R वो नहीं लिखना है, और A रिपीट हो रहा है नहीं लिखना है। C सेट में क्या आएगा दोस्तों? देखो, L आएगा, U आएगा, G आएगा, A आएगा, और E आएगा। अब मेरे को इनडायरेक्टली ना आपको ये माइनस वाला पार्ट सिखाना था, तो सबसे पहले ना आप ये निकाल लो, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या इंटरसेक्शन है? सॉरी, यूनियन है ना। यूनियन क्या है? यूनियन। तो देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एम लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, एम ए, ये ए है, RIGE। अब जो रिपीट हो रहा है एल इसके अंदर नहीं था, एल लिख सकते हैं। यू नहीं था, यू लिख सकते हैं। जी नहीं, जी है, ए भी है, ई भी है, तो बस इतना ही आएगा।
अब यहाँ पे मैं क्या करना है, ए में से इसको माइनस करना है, ए माइनस बी यूनियन सी, इसको माइनस करके अपना आंसर लिखना है। वही मेरे को बस आपको सिखाना है, बाकी कुछ नहीं। ए में से हमें माइनस करना है, ए में से माइनस करना है, एक्चुअली ये डिफरेंस है, पर आपको आपके लैंग्वेज में माइनस आप देखो तो ए माइनस बी यूनियन सी, ए में से इसको हमें माइनस करना है। जैसे आप नॉर्मल माइनस करते हो वैसे ही माइनस करो। पहले जो है बस उसी पे फोकस रखना। देखो यहाँ सी है, सी माइनस, इसमें कोई सी का टर्म है नहीं है तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर में आएगा। बस इस पे फोकस रखो। अगर उसमें कोई सी है तो सी माइनस सी 0 हो जाएगा कैंसर, पर उसमें नहीं है तो सी आंसर में लिख दो। अब देखो यहाँ से बस उसमें कुछ मत देखो, फिर से हमें ए माइनस लेना, ओ माइनस, इसमें कोई ओ का टर्म है नहीं है तो ओ आएगा। एल माइनस, इसमें कोई एल का टर्म है एल, हाँ देखो एल माइनस एल कैंसिल हो जाएंगे तो एल लिखना नहीं है। ई माइनस ई का टर्म है कैंसिल हो जाएगा। जी माइनस जी का टर्म है कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें बस 2 ही टर्म बचेंगे दोस्तों, और यही अपना आंसर है। आप बोलोगे सर इसमें जो बचे हैं उसमें हमें नहीं देखना है, हमें बस पहले वाले में देखना होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ माइनस करो। सी माइनस, इसमें नहीं है तो सी आएगा। दूसरा क्या था, ओ माइनस, उसमें नहीं है तो ओ आएगा। एल माइनस एल है तो कैंसिल हो गया। ई माइनस ई है कैंसिल हो गया। जी माइनस जी है कैंसिल हो गया। इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको पहले ए माइनस बी निकालना है, अब तो आपको माइनस निकालने आना चाहिए। ए माइनस बी मतलब ए और बी में से कहाँ से माइनस स्टार्ट करोगे, ए से। चलो सी माइनस, इसमें नहीं है तो सी आएगा। ओ माइनस, इसमें नहीं है ओ आएगा। एल माइनस एल नहीं है एल आएगा। जी ई माइनस ई है नहीं आएगा। जी माइनस जी है नहीं आएगा। ये हो गया। अब दूसरा है ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए और सी, सी माइनस आएगा सर, सर ओ माइनस ओ नहीं है आएगा सर, सर एल माइनस एल नहीं, एल देखो एल माइनस एल 0 हो जाएगा। ई माइनस ई 0 हो जाएगा। जी माइनस जी 0 हो जाएगा। इतना ही है। अब ये दोनों के बीच में हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। देखो ए माइनस ऑफ बी इंटरसेक्शन ए माइनस ऑफ सी, दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है देख लो ना भाई, सीओ सीओ कॉमन है, सीओ। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों इक्वल हो गया ना, इसका भी आंसर सी है और इसका भी आंसर सी हो। बस मेरा यहाँ पे आपको एक ही चीज सिखाना था, माइनस वाला पार्ट, डिफरेंस। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करा दिया हूँ। और अब आप कोई भी सम देखो, अगर आपको थोड़ा डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है तो बस बोलूँगा वो 1-2 जो क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, वो देख लो मेरे वीडियो से। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे लगा दे रहा हूँ, वहाँ से आप अच्छे से अपना पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। और अगर इसका आपको नोट चाहिए तो हमारा जो एप्लीकेशन है GDA महाराष्ट्र, उसे आप डाउनलोड कर लो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से आप पढ़ते रहो। बाय बाय।